प्रेम यादव का घर बुलडोजर से गिराया जाएगा। मैं ये मांग करता हूं कि अगर बुलडोजर चलना चाहिए तहसीलदार के घर पे चलना चाहता है। एक की हत्या हो गई पहले, उसके बाद जन आक्रोश में और जातियों ने जो भी मिल करके उसका प्रतिकार किया। हिसाब से पॉलिटिकल फायदे के लिए बुलडोजर ये एकदम 100% बुलडोजर की चर्चा ही मात्र वोट को बढ़ाने के लिए है, ना कि न्याय बुलडोजर से न्याय नहीं। अभी देवरिया बनाम कानपुर क्या मामला है, बुलडोजर किधर चलेगा, क्या लगता है आपको? बुलडोजर तो हमको नहीं लगता है किसी के घर पर चलाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति घर बनाता है उसमें केवल घर का मालिक नहीं बनाता है, उसके साथ उसके परिवार के जितने सदस्य होते हैं उतने लोग मेहनत करते हैं और बनाते हैं, उसमें रहते हैं। रही जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बेघरों को प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे, वहीं पर जो लोग मान लिया अवैध रूप से सरकारी ज़मीनों में मकान बनाए हुए हैं तो उनको गिराने का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। अगर प्रेमचंद यादव देवरिया में या कानपुर में शुक्ला परिवार ने किसी की हत्या करी है, किन्हीं कारणों से किया है, तो जिसने जो दोषी हैं उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, उसको तकलीफ देनी होनी चाहिए, ना कि उनके परिवार को तकलीफ दिया जाना चाहिए। उनके परिवार का क्या उसमें दोष है भाई? अगर प्रेमचंद यादव का मकान गलत तरीके से बना हुआ है, उनके पास और ज़मीन है तो गिरा देना चाहिए। शुक्ला जी का मकान ज़मीन में अवैध बनाए हुए हैं, उनके पास और ज़मीनें हैं तो गिरा दिया जाना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे लोगों के घर गिराए जाते हैं जिनके पास कहीं जगह नहीं है, सरकारी ज़मीन में उन्होंने बना रखा है, तो उस मकान को नहीं गिराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस व्यक्ति को दंड दे करके, जो जुर्माना हो लेकर के उसका मकान आबाद रहने देना चाहिए। यार के घर में माहौल है, हम उससे आहत हैं, हम उससे दुखी हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद फिर ये दुखी हैं कि इसके बाद ये फिर दुखी हैं, ये कौन सा सरकार का तंत्र है जो बुलडोजर का नाम आ गया, बुलडोजर कल्चर आ गया। दहशत में गाँव में नक्शा होता है, ना रजिस्ट्री होती, तो गलत तरीका क्या हो गया? गाँव में रजिस्ट्री भी तो नहीं होती, ना नक्शा होता है गाँव में, तो अरे क्यों नहीं होता भाई? अरे अभी कैसे नापी हुई फिर? वो नक्शा होता है, मकान बनाने का नक्शा नहीं ना। मकान बनाने का नक्शा नहीं, मैं मकान बनाने का अवैध और वैध पे बात नहीं कर रहा हूँ। आप हमारी बात समझिए। जब आप ये समझिए हत्याएं दोनों तरफ हुई, जघन्य अपराध है, उसके बाद एक व्यक्ति के ऊपर बुलडोजर की चर्चाएं क्यों हो गई कि प्रेम यादव का घर बुलडोजर से गिराया जाएगा। मैं ये मांग करता हूं कि अगर बुलडोजर चलना चाहिए तहसीलदार के घर पे चलना चाहिए, या एसडीएम के घर पे चलना चाहिए। जब हत्याएं हो जा रही हैं तब अधिकारी निलंबित हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ की सरकार के डिप्टी सीएम साहब जाते हैं, दोनों पक्ष को जो प्रेम यादव की शोक संवेदना नहीं करनी चाहिए। एक माहौल प्रदेश में बनाया जा रहा है, एक जातवाद की खाई पैदा की जा रही है, जघन्य अपराध दोनों है, हम दोनों के खिलाफ है, नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार एक तरफ जाकर के एक को गले लगा रही है, दूसरे के बुलडोजर की हवा दिया जा रहा है कि प्रेम यादव का घर गिरा दिया जाए, आज गिरा दिया जाए। 35 साल से बना था, क्यों उससे पहले नहीं गिरा? सवाल आता है। एक की हत्या हो गई पहले, उसके बाद जन आक्रोश में और जातियों ने जो भी मिल करके उसका प्रतिकार किया। हिसाब से पॉलिटिकल फायदे के लिए बुलडोजर ये एकदम 100% बुलडोजर की चर्चा ही मात्र वोट को बढ़ाने के लिए है, ना कि न्याय बुलडोजर से न्याय नहीं हो सकता। अगर ये करना तो कोर्ट बंद कर दीजिए, जज को इस्तीफा दिलवा दीजिए, आप बुलडोजर चलवा के न्याय दिलवा दीजिए। तहसीलदार कहाँ थे उस समय? एसडीएम कहाँ थे? कप्तान कहाँ थे? कितने सालों से मुकदमा चल रहा था, उसमें जो साइगर प्रेम यादव गलत था उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए था। सरकार का इसका संज्ञान जब तक नहीं लेगी तब तक ना कानून व्यवस्था सही होगा, ना न्याय मिलेगा। ये तो वोट के लिए बुलडोजर चला दो, राजनीतिक फायदा के लिए एक समाज को बहिष्कृत करो, दूसरे समाज को एक जातिवाद का नारा दे करके केवल बुलडोजर की चर्चा ये किया जा रहा है। ये एक तरह से माहौल, भाजपा सरकार केवल माहौल बनाने का काम करती है वोट लेने के लिए। भाजपा सरकार माहौल बनाती, दूसरे लोग माहौल नहीं बनाते हैं क्या? अरे दूसरे लोग माहौल बनाते हैं, काम है माहौल। हाँ, माहौल बनाना, दूसरे लोग काम की बात बना के माहौल